म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में एक लोक कथा का पुनर्लेखन है, जिसे मैं नए स्वरूप में आपके लिए लाई हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बिल्ली बन कुत्ता बन। दिल्ली के झिलमिल इलाके में रहती थी मूंगी, चौथी कक्षा की एक जिज्ञासु छात्रा। किताबों का जंगल उसे खूब भाता था, खासकर जादू टोने, दानव परी की कहानियाँ। स्कूल की लाइब्रेरी से ऐसी ही किताबें घर ले आती और कल्पनाओं के पंख फैला लेती। उसके पास एक छड़ी भी थी, जिसे वो मिस सोटी कहती थी और जादू की छड़ी समझकर हवा में लहराया करती। एक रविवार की दोपहर होमवर्क खत्म करके मूंगी पुनः मूषक भवा वाली कहानी पढ़ रही थी। मिस सोटी पास ही थी। बड़ी बहन निम्मी विज्ञान का चार्ट बना रही थी। तभी एक चूहा मेज के नीचे से निकला। निम्मी चीख उठी, चूहा पापा, चूहा! पापा दौड़े आए। मूंगी ने मिस सोटी उठाते हुए कहा, बिलौटा भवा। अचानक सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकली। मूंगी की खुशी का तो ठिकाना न रहा। आखिरकार उसका जादू काम कर गया था। पापा और निम्मी हैरान थे। मूंगी ने मन ही मन सोचा, अब निम्मी को भी बकरी बना दूंगी। जब देखो बड़ी बहन होने का रौब दिखाती है। उसने छड़ी निम्मी की ओर घुमाई। अजा भवा! पर यह क्या, कोई जादू तो हुआ ही नहीं। लेकिन निम्मी गुस्से से मूंगी को देख रही थी। मूंगी ने सोचा, लगता है जादू सिर्फ जानवरों पर ही काम करता है। मूंगी ने पापा से जिद की, पापा इस बिल्ली को घर में रख लेते हैं ना, मैंने इसे जादू से बनाया है। पापा बोले, मम्मी को जानवर पसंद नहीं, बाजार से आती हैं तो पूछते हैं। मूंगी बोली, थोड़ी देर तो इससे खेलने दो, फिर बाहर ले जाकर इसे चूहा बना दूंगी। पापा ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर वे रसोई में कुछ काम करने लगे। कुछ देर बाद रसोई से पापा की आवाज आई, मूंगी, तेरी बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, इसे बाहर छोड़ाओ। अब मूंगी को गुस्सा आया। उसने बिल्ली को कूलर के स्टैंड की रस्सी से बांध दिया और सोचा, कुत्ता बना दूंगी इसे। फिर वह मिस सोटी लेकर आई और बोली, श्वान भवा। लेकिन बिल्ली वहीं खड़ी रही। मूंगी ने उसे आधे घंटे में कुत्ता बनने को कहा और अंदर चली गई। आधे घंटे बाद आंगन में सचमुच एक छोटा कुत्ता बैठा था। रस्सी टूट चुकी थी। मूंगी कुत्ते को लेकर अंदर आई, लेकिन कुत्ता पलंग के नीचे घुसकर भौंकने लगा। तभी एक चूहा भागा। उसके पीछे पीछे बिल्ली पलंग के नीचे से निकली। फिर क्या था, घर में एक दौड़ शुरू हो गई। पहले चूहा, उसके पीछे बिल्ली, उसके पीछे कुत्ता, फिर मूंगी, उसके पापा और निम्मी। कुछ देर की भागदौड़ के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके पीछे भाग रहा है। कुछ ही देर में सजा सजाया घर अस्त व्यस्त हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने मम्मी खड़ी थी। वे बाजार से लौट आई थीं। घर की बिगड़ी हुई हालत देखकर वे दंग रह गई। अभी वो कुछ बोलती, इससे पहले दरवाजे की घंटी फिर से बजी। पहली मंजिल पर रहने वाले सोनू मोनू आए थे। नमस्ते आंटी। आंटी, आपके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। असल में हम आज ही एक कुत्ता और बिल्ली लेकर आए हैं।
शायद हमारे घर का दरवाजा खुला रह गया और वे आपके घर चले आए। हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया। घर की हालत देखकर सोनू मोनू भी हैरान थे। किताबें, कपड़े, चीजें सब इधर उधर बिखरी थीं। बिल्ली अलमारी पर चढ़कर बैठी थी। पापा ने उसे वहां से उतारकर सोनू को पकड़ा दिया और कुत्ता पलंग के नीचे दुबका हुआ था। वहां से मोनू ने उसे निकाला और दोनों को अपने घर ले गए। मम्मी को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। उन्होंने मिस सोटी ली और बोली, पुनः व्यवस्थित भव। उसके बाद मूंगी, निम्मी और पापा मिलकर बिखरे हुए घर को जमाने में जुट गए। तो यह थी आज की कहानी। बच्चों, अगर आपको सचमुच ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए तो आप किसे बदलना चाहोगे? सोचिएगा जरूर। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.